हेलो एवरीवन, दिस इज सागर भारतकर। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्यूब, क्यूबॉइड और राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ा। अभी नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोन के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। ओके, आवर टॉपिक इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सो उसमें अभी हम लोग जो फर्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है कोन। कोन, सो कोन कैसा देता है? ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा है कि द कैप ऑफ अ जोकर, इट्स शेप ऑफ द कोन लाइक दिस। ओके, सो कोन में क्या होता है, जो बेस रहता है इसका, ओके, द बेस ऑफ अ कोन इज अ सर्कुलर। ओके, सो कोन में रहता क्या क्या है? फर्स्ट इज एपेक्स। ओके, these two lines is called as slant height, which is denoted as L. Okay, slant height, and this is what base of a cone. Okay, so जो बेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो बेस सर्कुलर है और एक कोन शेप में बना हुआ रहता है। आपने देखा है ऑलरेडी, ठीक है। सो ये है बेस ऑफ अ कोन, ओके, दिस इज बेस, सर्कुलर शेप, एंड दिस इज व्हाट? स्लांट एजेस। हियर ऑल्सो वन थिंग इज परपेंडिकुलर हाइट। ओके, सो परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द एपेक्स टू द बेस ऑफ अ कोन। ओके, सो ये जो दिखाई दे रही है हमें, ये है हमारी हाइट। इट इज़ कॉल्ड एज परपेंडिकुलर हाइट और परपेंडिकुलर टू द बेस, इट्स कॉल्ड एज हाइट। ओके, सो हम लोग डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे। एंड हियर इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो बेस रहेगा, ओके, द बेस इज गोज लाइक दिस। Okay, having the radius also r radius। so इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। वाई? बिकॉज एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। इसको कट आउट करने के बाद हमें जो शेप मिलने वाला है कुछ इस तरीके से मिलेगा। ओके, कट करने के बाद ऑलरेडी हमने 9 में पढ़ चुके हैं। तो ये, तो अब इसमें ये जो दो लाइन है, दिस इज व्हाट? एल, एंड ऑल दी अदर, द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर, राइट। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, बट इसको हम लोग सिर्फ क्या लेने वाले हैं? पाई आर। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, व्हाट? CSA, curved surface area, and this is what? Area of base of a cone as we shown. Okay, तो therefore first formula हमेशा क्या रहता है हमारा? curved surface area। तो therefore curved surface area of cone is क्या होगा? पाई आर एल, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, that is पाई आर एल। then number second is total surface area। total surface area of a cone is, जैसे ये वाला हो गया पाई आर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सिमिलरली कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अ बेस, एंड एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर। सो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। तो CSA what? पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर get a common, so pi r remaining L plus r. Okay, the formula is pi r L plus r. This is what? Total surface area of a cone. We have the perpendicular height. Okay, a perpendicular height and slant height. The relation between the perpendicular height, slant height is here like this. This is the perpendicular height, so therefore having a
angle between the height and radius is 90 degree perpendicular side. So therefore we can use here the Pythagoras theorem like this. So therefore the relation between H, L and R. So what is the relation? Pythagoras, take a Pythagoras theorem. This is hypotenuse first side and second side. So here the Pythagoras theorem like this, H, L, R. Okay, so therefore the relation is L square H square plus R square. So L is equals to under root of H square plus R square. सो ये जो फॉर्मूला निकला है हमारा वाला L का फॉर द लेंथ, फाइंड आउट दी लेंथ. ओके, H यूज़ नहीं हो रहा है. H का कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूलेज में H का वैल्यूज़ दिया रहता है, हमें L और R की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है. तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ थर्ड फॉर्मूला इज, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला. Okay, so note it down. L is equals to under root of H square plus R square. Then third formula is volume of cone. So E is equals to 1/3 of volume of cylinder. Okay, so what is the volume of cylinder? Volume of cylinder, we know that pi r h. So 1/3. So area of base cylinder का क्या था? Okay, pi r square h. So therefore into 1/3 into pi r square into h. So formula, that is the volume of a cone, 1/3 pi r square h. Okay, now move from next solid, that is sphere. ओके, तो स्पीयर के बारे में देखते हैं. अब एक एक्टिविटी थोड़ा सा आप घर पे करके देख सकते हैं. सो हमारे पास दो लेमन्स है, ठीक है, लेमन्स है 1 and 2. सो दोनों को बीच से कट करेंगे तो लाइक दिस, इस तरीके से हमें मिलेगा. देखिए, दो लेमन्स है, लेमन्स को कट करने के बाद में इस तरीके से कोई शेप मिलेगा हमें. दिस इज फर्स्ट lemon, second lemon like this. ओके, तो कितने हमें सर्कल्स मिल रहे हैं? जब अगर से एक लेमन को हम कट किया तो हमें वी टेक का 2 सर्कल, सेकेंड लेमन के लिए भी 2 सर्कल. सो क्या होता है कि दिस सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, व्हाट दिस सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 times द एरिया ऑफ अ सर्कल. देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 1/4 times of area of a circle. Okay, so 1/4 times area of a circle, pi r square. So answer is pi r square by 4, area of a sphere. Okay, now next, volume of sphere. क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का? The volume of sphere is 4/3 times of pi r cube. 4/3 times of pi r cube. Area of base into height. इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो रेडियस ही रहता है. तो 4 times of area of a circle into height, that is r. तो इसको हम लोग देखो स्प्लिट इस तरीके से कर सकते हैं. 4/3 into area of circle into r, that is height. So therefore 4/3 pi r square into r, therefore r square. Here also r only. 4/3 into pi r square into r. So therefore answer is 4/3 pi r cube. So this is the formula for volume of a sphere. तो हमने अभी स्फीयर के बारे में बात किया. स्फीयर में जब हम लोगों ने एक लेमन्स को कट किया तो उसमें हमें क्या मिला? 2 हेमिस्फीयर्स, राइट? 2 हेमिस्फीयर्स मिला. अब 2 हेमिस्फीयर्स मिलने के बाद तो देयरफॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
what? Hemisphere. Okay, so third is formulas for hemisphere. Hemisphere look like this. This is what? The base of a hemisphere. Okay, now surface area, number first. Surface area and what? Curved surface area. सर इसके पहले स्फीयर में क्यों नहीं निकाले? स्फीयर में तो ऑलरेडी पूरा कर्वेचर पार्ट रहता है, तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया. किसमें? स्फीयर में. द कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. So therefore half into surface area of a sphere. Surface area of a sphere क्या था? Definitely 4 pi r square. So let's cut out this. So our answer is 1/2 into 4 कट हो जाएगा. So therefore 2 pi r square. So similarly डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि surface area of a sphere जितना भी रहेगा उसका हाफ, डेफिनेटली हाफ है, हेमिस्फीयर है तो उसका आधा हो जाएगा 2 pi r square. Okay, now second is total surface area. Okay, that is a total surface area. So total surface area क्या होगा? तो देखिए हमने ये पहले CA से निकाल लिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये भी क्या होगा? ऐड हो जाएगा. ओके, प्लस हो जाएगा. तो कर्व सरफेस एरिया क्या है इसका हेमिस्फीयर का? 2 pi r square. ओके, सो ये एरिया ऑफ बेस उसको ऐड हो जाएगा. तो ऐड करने का हम लोग ऐड करें 2 pi r square एरिया ऑफ बेस, दैट इज व्हाट? अगेन एरिया ऑफ बेस, दैट इज व्हाट? अनदर सर्कल. सो देयरफॉर pi r square. सो देयरफॉर 2 pi r square plus pi r square, देयरफॉर 3 pi r square. That is total surface area of a hemisphere. Now again volume of hemisphere. So volume क्या होगा? जितना वॉल्यूम स्फीयर का है उतना ही उसका आधा हो जाएगा. ओके, तो जितना वॉल्यूम स्फीयर का है उतना ही उसका हम लोग हाफ कर देंगे, तो डेफिनेटली हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सो ठीक है. सो स्फीयर का कितना था? 4/3 pi r क्यूब, तो उसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 pi r क्यूब. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 pi r क्यूब. Hopefully you have to understand all the formulas: cone, sphere and hemisphere, and again the previous lecture formulas also: cube, cuboid and right circular cylinder. So our next lecture we are going to start the exercise of surface area and volume, 13th chapter of CBSE class.